छबीले अंग रस ढोरी, रसीली संग सखी कोरी, चतुर सब प्रेम में भोरी, विराजे श्याम संग गोरी, मदन मन मोहिनी जोरी। सुरतिले दंपति पद ओरी, सहचरी रूप रंग बोरी, युगल छवि निरखै तृण तोरी, तिन्हई के प्रेम की लोरी, कुंज की केली रस होरी, माधुरी जो कहे थोरी, विराजे श्याम संग गोरी, मदन मन मोहिनी जोरी। श्री प्रिया प्रीतम जो भूतल वृंदावन में प्रगट विराजमान है। हमारे नेत्रों में त्रिगुण माया का पर्दा है, इसलिए हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। जैसे सामने हम पहले शरीर देखते हैं, फिर गुण दोष देखते हैं। बहुत बुद्धि काम करी तो ये जान पाते हैं कि भगवान का अंश इसमें विराजमान है, लेकिन वो अंश क्या स्वरूप है ये हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते। जो भगवान का अंश है उसे हम नेत्रों में से नहीं देख सकते, फिर इन नेत्रों से हम अंशी को कैसे देख सकते हैं? इतनी सामर्थ्य हमारे नेत्रों में नहीं। इसीलिए वही अंशी प्रिया प्रीतम मिलित रूप होकर के युगल सरकार ही अर्चा विग्रह के रूप में अपने आप को प्रकट किया। ये अर्चावतार है। इन्हीं के दर्शन से, इन्हीं के सेवन से, इन्हीं के सुमिरन से हमारे मानस नेत्र खुलते हैं। मानस नेत्रों में त्रिगुण माया का प्रभाव नहीं होता। वो त्रिगुणातीत नेत्र हैं, जिसे भाव नेत्र कहते हैं, जिसे हरिवंश नेत्र कहते हैं। उन नेत्रों से यही विराजमान प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है, यही विराजमान है। इसलिए हमारा मन यदि श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेकर राधा नाम का रटन करे तो इसी वृंदावन के प्रताप से ज्यादा समय नहीं लगता यहां मानस नेत्रों को खुलने में, क्योंकि सिद्ध भूमि है। पर अपने को इसलिए ये लाभ ज्यादा सहजता से नहीं मिल पा रहा क्योंकि अपने से अपराध बन जाते हैं। पुरुष जो रसिक महापुरुष हुए सबसे ज्यादा सावधान रहते थे कि धाम में कहीं किसी का कोई अपराध न बन जाए। बहुत बार आप वृंदावन महिमामृत में सुने हैं कि और कोई अपराध हो तो वृंदावन ध्यान ही नहीं देता, अपने प्रभाव से कल्याण करता है। लेकिन ये परम वैष्णव धाम है। यदि ब्रजवासियों का, वैष्णव जनों का, भगवत प्रेमियों का अपराध बन जाए तो कितना भी भजन किया जाए वो भजन प्रकाशित नहीं होगा, अर्थात हमारे मानस नेत्र नहीं खुलेंगे, हमें भावदेह की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अपने मन को नाम में निरंतर लगाया जाता है। तो नाम के प्रभाव से पहली बात तो अपराध बनेगा नहीं, और दूसरी बात बनेगा तो टिकेगा नहीं। इतनी जलन होगी कि वो भस्म हो जाएगा अपराध। अब जब नाम निरंतर नहीं चलता और मनमानी आचरण होते हैं तो फिर वृंदावन एक पवित्र नगर जैसा दिखाई देता है, दिव्य धाम ऐसा अनुभव नहीं होता। इसलिए करो मन श्यामाजू सोनेहा, रहो तुम
बैठ निज गेहा पर करो तुम श्यामा जू से नेहा। चाहे जितनी दूर हो, आप हमारे प्रभु के नजदीक ही हैं। आप अपने घर में बैठ करके राधा राधा कहेंगे, श्यामा जू की शरण में रहेंगे, तो आपको बिल्कुल वृंदावन आपके नेत्रों में झलकेगा, आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वृंदावन जड़ देश नहीं है, ये चैतन्य चिदानंद स्वरूप है। चिदानंद ये सर्वत्र प्रकाशित होने की सामर्थ्य रखता है। आप हजारों किलोमीटर दूर से वृंदावन का आश्रय लेकर राधा नाम रटे, प्रियाजू के चरणों की शरण में हो जाएं, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि क्या राधा नाम की महिमा है और क्या प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय का प्रभाव है। बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनके चित्त का समाधान हो चुका है। चित्त का समाधान, आराध्य देव का निश्चय, मार्ग का ज्ञान और लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास। भटकने की जगह नहीं रह गई। यात्रा यहां तो सही पूछो तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे इतने करुणा वरुणालय आराध्य देव हैं कि चलने ही नहीं देते, वो स्वयं आके मिल जाते हैं। बस आप मिलने की प्रबल इच्छा करो। यहां का चलना ही यही है कि आपके हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए आराध्य देव के मिलने की। वो होती है रसिकों के संग से और खूब नाम जपने से। हमारी बात पर विश्वास करो, यदि नाम जप नहीं है तो हम बहुत ये सब देखे हुए हैं, शास्त्रों का ज्ञान। आप आश्चर्य मानेंगे, जिन महापुरुष की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैंने वेद संपूर्ण पढ़ा है, गीता जी की व्याख्या कर सकता हूं, साफ शास्त्रों का ज्ञान है। कोई भी शास्त्र आप बोलिए हमें पता है, पर मेरी स्थिति नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आप ही एक ये बात, सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब संतों से मिले हैं। अंदर की बात, निरंतरता लक्ष्य में ना होना, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। हमारी प्रार्थना को समझना आप। वो कह रहे थे हमें वेदों का ज्ञान है, संपूर्ण वेद पढ़े हुए हूं। आप जिस शास्त्र को बोलेंगे वो सब शास्त्र, संपूर्ण महाभारत इतिहासों में सर्वश्रेष्ठ, कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो हमने स्वाध्याय न किया हो। तो कमी क्या रह गई? यही बात एक वाराणसी से 65 वर्ष के आए हुए एक सन्यासी महात्मा ने कहा, वेदांत अनुशीलन करता हूं, गुरु सेवन करता हूं, रोज गंगा स्नान करता हूं, विश्वनाथ जी के 3 बजे प्रातःकालीन जल चढ़ाता हूं, दर्शन करता हूं, फिर भी मन अशांत है। वो वस्तु जो प्राप्त करना चाहिए वो नहीं प्राप्त है। सत्संग सुना आपका तो खिंचा केवल इसी बात के लिए चलाया हूं काशी से कि अब मेरे में त्रुटि क्या है। कई महान उत्तम साधना, उत्तम जिज्ञासु, ये कोई साधारण नहीं है, पर आपको सच्ची कहते हैं, गुरु कृपा से जो एक बात बचपन में मिली थी, वो बात, बच्चा भजन करने निकले हो, निरंतर प्रतिश्वास भजन करो। वो बचपन से बात बैठाल दी गुरुदेव भगवान ने, गुरु कृपा ने बैठाल दी। अगर आपका भजन निरंतर सच्चिंतन नहीं हो रहा, चाहे आप जिस मार्ग के हो, हर मार्ग का पहला कर्तव्य है संसार का विस्मरण। किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मार्ग के हो, किसी भी पंथ के अनुयायी हो, अगर सच्चे मार्ग के पथिक हो, पाखंड की बात नहीं करते, तो सबसे पहला लक्षण है संसार का चिंतन रोकना और सत चिंतन करना। उस सत में आप वाहेगुरु बोलो, ओंकार बोलो, राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, राधा बोलो, जो मन भावे, पर पहले असत चिंतन का त्याग करो, सत चिंतन की वृत्ति लाओ। और सत चिंतन की वृत्ति कैसी? देवर्षि नारद जी कहते हैं, अव्यावृत भजनात् अखंड स्मृति।
इसकी कमी होने के कारण बाहरी सब बढ़िया साधन होने पर भी मन को परमानंद का द्वार खोलना नहीं आया। वो यही है, अंदर है। कल चर्चा की थी कि जैसे एक मकान, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर भुइंधरा, वहां बैठा हुआ है चिदानंद स्वरूप, वहां प्रवेश करना है। वो दरवाजा गुरु कृपा से प्राप्त मंत्र और नाम के निरंतर चिंतन से प्राप्त हुए ज्ञान से खुलता है, और वो तिजोरी खुली तो माला माल हो जाओगे, और वो बंद रही तो हम आपको कह रहे हैं कि इतना इतना सब कुछ है, लाखों लोग उनकी दंडवत करते हैं, वो दंडवत करने योग्य हैं, पर मन की जो स्थिति चाहिए वो नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि जो मन की स्थिति पहुंचाता है वो नहीं है। वो क्या है? अव्यावृत भजनार्थ। गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की बात बिल्कुल, आप चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, सच्ची बात समझ लीजिए। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न बहुतरी या सिद्धांत अपेल। बिना निरंतर भजन के बात नहीं बननी है। तो यहां कह रहे हैं, करो मन श्यामा जू सोनेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा, लगा है दांव ये देहा, न जाने योनि फिर के हा, चतुर जग में बड़ो कहिए। कौन? श्याम श्यामा के रंग रंगिए, ताप तन मन की जो सहिए, सदा श्यामा के गुण गहिए। जगत में जीव हरि प्यारा, सबन का श्याम रखवारा। जिन्हों के रूप रंग न्यारे, बनाए मैं इनकी जाऊं बलिहारे। सबन में दोष गुण मिश्रित, धरे हरि राखी निज आश्रित। विराजय आप अंतरहित, सबन में दूध में ज्यों घृत। बहुत सुंदर वर्णन। हे मन, तुम कहीं भी हो, भागने की जरूरत नहीं। इसे बहुत अच्छे से समझा जाए। आप कहीं भी विश्व में भागकर चले जाएं, यदि भजन नहीं हो रहा तो आपका मन निर्विकार नहीं होगा, और विकारी है तो आप गंगा में खड़े होकर भी शांति नहीं पाएंगे। करोड़ों गंगा जी इस वृंदावन की रजकण की समानता नहीं कर सकती। गंगा जी भगवान के चरणारविंद का धोवन है, चरणामृत, और स्वयं प्रभु प्रेम स्वरूप प्रियालाल यहां खेलते हैं, तो समानता कैसे हो सकती है? क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना आओ। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है। रहो दूर, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है।
ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ, भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया, फिर क्या है, फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन। करो मन श्यामाजू सो नेहा, बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामाजू को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना हमारे माई श्यामाजू को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना आप, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा की नहीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है। यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है, क्रोध यहां मौजूद। ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ही ये सब भगवत पार्षद है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल माश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का साहब हमारी प्यारी जो से कैसे दैन्य होकर बात कर। इसलिए मुझे बहुत प्राण प्यारे श्याम सुंदर लगते हैं। और हे सखी, ये हर समय प्रिया सुख का चिंतन करते हैं। मेरी प्यारी जू को कैसे सुख पहुंचे, हर प्रयास इनका यही रहता है, कैसे प्यारी जू को सुख पहुंचाऊं। इसलिए मुझे श्याम सुंदर बहुत मन भाते हैं। सदा रहे अनुकूल सांवरो, गौरांगी गुण गावे सखी। ये गौरांगी गुण गावे, और श्यामाजू की छवि निरखी हरसी, ये मन ही मन मुस्कावे। इसलिए सखी मोही श्याम सुंदर मन भावे। हे सखी, ये सदैव हमारी प्यारी जू के अनुकूल व्यवहार करते हैं। सदा रहे अनुकूल सांवरो, और गौरांगी प्रियाजू के गुणों का ही ये गान पसंद करते हैं। ये स्वयं राधा राधा गाते हैं, स्वयं राधा यश गाते हैं, स्वयं राधा नाम में अपने आप को बेच देते हैं, और स्वयं राधा नाम को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये राधा यश, राधा नाम हरिजू को खरीदने के लिए पर्याप्त है। पूज्य भाई जी ने भी लिखा कि राधा नाम मेरा निश्चित मूल्य है। इसलिए मुझे श्याम सुंदर बहुत मन भाते हैं, क्योंकि वो श्यामाजू की छवि को निरंतर निरखते रहते हैं अपलक नेत्रों से, और अद्भुत आनंद का अनुभव करते ही मन मुस्कुराते रहते हैं। हे सखी, ये नयन मिलाए हरसि मनमोहन, वदन चंद्र बलि जावे।
ये हमारी प्यारी जू की नवम नवम रूप माधुरी को देख करके बलिहारी जाते हैं। ये लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये लाल बिहारी जू के प्राण जीवन धन है, जलवार करके पान करते हैं। नयन मिलाए हरसि मन मोहन, ये बदन चंद्र बलि जावे, प्रेम दुलारी की रुख लेके रसबतियां बतरावे। हमारी प्यारी जू की रुख देखकर ये प्रेम रस भरी बातें प्यारी जू से करते हैं। प्यारी जू की बलिहारी जाते हैं, हर समय प्यारी जू के नेत्रों में नेत्र मिलाए रहते हैं, प्यारी जू की जय जय करते हैं, प्यारी जू की सेवा में परम सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए हे सखी मुझे श्याम सुंदर बहुत भाते हैं। जब प्यारी जू हंसी कहेरत, मुख उमंग प्रेम बरसावे, जब श्री मुख से बचन सुने, तो ये आपन पो बिसरावे। जब प्यारी जू हंसकर इनसे बात करती हैं, ये जब प्यारी जू के प्रेमामृत भरे वचन सुनते हैं, तो ये अपने आपे को भूल जाते हैं, मैं कौन हूं ये भूल जाते हैं। और प्रेम का ये प्रभाव ही है कि आपे को लय कर देना, जीव के जीवत्व को मिटाकर और ईश के ईश्वत्व को मिटाकर दोनों को एक भूमि में खेल में उतार दे, उसका नाम हित है, प्रेम है। ये अपनपो बिसर गए और प्यारी जू से कैसे विनय करते हैं। तुम ही जीवन धन हो मेरी, ये बार बार सिर नावे। हे सखी प्यारी जू से बार बार करबद्ध होकर विनय करते, हे लाडली आप मेरी जीवन धन हो। बार बार प्यारी जू के चरणों में मोर मुकुट पधराते हैं। ये महिमा केवल वृंदावन रज का सेवन करने वाले रसिकों से ही जानी जा सकती है, अन्यथा ये वो हैं परीक्षित, ये भगवान शंकर शनकादि के द्वारा वंदनीय चरणारविंद वाले, जिनके चरणामृत को भगवान शंकर गंगा के रूप में सिर पर धारण किए हुए, गंगाधर, जिनके चरणामृत का इतना महान आदर कि वो नेत्रों से भी गंगा जी को रोक सकते थे, लेकिन जटाएं खोल दी। जटा कटा संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी। ऐसे प्रभु श्री जी से कह रहे हैं तुम मेरी जीवन धन हो, और बार बार श्री जी के चरणों में मोर मुकुट पधरा रहे। ये अगर महिमा हृदय में उतर गई तो ये ठसक बैठ जाएगी हमारे माई श्यामा जू को राज। ये ठसक बैठ गई तो अद्भुत रस की प्राप्ति, अद्भुत गति जो किसी साधना से नहीं होती। इसलिए सखी मोही श्याम सुंदर मन भावे, गौर श्याम छवि बसो निरंतर, निर्मखत नयन सिरावे। इसलिए जुगल जोरी मेरे नेत्रों में हे सखी सदैव बसती है, यही हमारे हृदय को शीतलता प्रदान करती है। ऐसे ही दंपति मगन रहे नित, उमंगन अंग समावे, अली माधुरी सहचरी सुनि सुनि, प्रेम मगन हुए जावे। ऐसे युगल किशोर आनंद मगन होकर विराजमान, सहचरिया उनकी सेवा में मगन है। धन्य है वो जिन्होंने अपना जीवन युगल सरकार के चरणों में समर्पित करके उन्हीं के नाम गुणों का गायन करते हुए समय को दिव्य व्यतीत कर रहे हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज करुणा करके कह रहे कि श्री वृंदावन मंडले यदि सिरः श्री राधिका कृष्णयो,
सत्प्रेमैक रसात् मनोः पदतले न्यस्याभये स्थीयते तर्ह्यास्ते मम लोकतो नहि भयम् नो धर्म तो नो दूरंताधिव्याधि सतात किमन्य दखिलाधीसाच में नो भयम। यदि लाडली जी की कृपा से एक बार वृंदावन आने को मिल गया और एक बार प्रिया प्रीतम के चरणों में मस्तक पधरा दिया, यदि सिरा श्री राधिका कृष्णयो युगल सरकार के चरणों में एक बार वृंदावन की भूमि में मस्तक टेक कर प्रणाम किया तो सत्प्रेमैक रसात् मनोः, मन की स्थिति कहां पहुंचेगी देख लेना, आज नहीं तो निश्चित कल। बोले जो सत्य परम प्रेम है उसमें मन का प्रवेश हो जाएगा। यह अद्भुत महिमा वृंदावन की है, जहां स्वयं भगवान शंकर गोपीश्वर होकर विराजमान है। आज भी आप जाइए, वे सुदामा कुटी के पास से गली है, भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ जी यहाँ गोपीश्वर बनकर बैठे हुए हैं, उद्धव जी यहाँ लता गुल्म बनकर के बैठे हैं, बड़े बड़े परमहंस यहाँ कीट पतंगा बनकर रहना चाहते। सत्प्रेम के रसात् मनोः, क्योंकि यहां कृपा हो गई तो मन की स्थिति सत्प्रेम। सत्प्रेम कहां है? प्रियाजू के चरणों में। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस्रमभिता स्रवदास्यतेषु। जिसने वृंदावन कृपा से लाडली जी की एक बार दर्शन पाया और यदि सिरा श्री राधिका कृष्णयो गोरे सांवले चरणारविंद में दंडवत कर ली तो बोले सत्प्रेम सिंधु में एक उसका मन डूबेगा डूबेगा, अब बचेगा नहीं। राधा वल्लभ जी के दर्शन जब काशी से आए थे तो बिहारी जी की कृपा से हुए। बिहारी जी में ही वहीं पर विश्व प्रसिद्ध है, बिहारी जी के ही दर्शन। तो किसी ने हमारे कान के पास आके कहा कभी राधा वल्लभ जी के दर्शन किए? कभी नहीं किए, जानते ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि बिहारी जी के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते जब राधा वल्लभ जी के दर्शन होते। तो हमने सोचा जैसे कहीं कहीं होता है कि साक्षी गोपाल जी के दर्शन करने से ऐसा, फिर उनके दर्शन पूरे, तो हम सोचा ऐसा कोई विधान होगा वृंदावन का ऐसा, जैसे काशी जाए विश्वनाथ जी के दर्शन करे और काल भैरव के दर्शन न करे तो बोले अधूरा दर्शन हुआ। काल भैरव के आशीर्वाद से दर्शन से विश्वनाथ का दर्शन पूरा माना जाएगा, ऐसी कुछ। तो हमने कहा भाई हमें तो पता नहीं, तो सीढ़ी तक छोड़ ले आए। कौन जो बोले हम नहीं जानते कौन, आज तक नहीं परिचय मिला, वो बिहारी जी ही थे। सीढ़ी तक छोड़ने आए कि देखो भाई तुम हमारे पास हो, हमें पता तुम किस घर के हो, तुम्हें छोड़ देते, ये तुम्हारा घर है, जाओ चढ़ के। शांत वहां 2-4-6 लोग होंगे। बिहारी जी ने तो राधा वल्लभ जी को देखा तो देखते ही रह गए हो। तो जिसका चित्त चुराना होता है तो दूसरा रूप प्रकट करते हो। सत्प्रेमैक रसात् मनोः, एक बार जो यदि सिरा श्री राधिका कृष्णयो, ये चुरा लेते हैं, चित्त चुरा लेते हैं, जबरदस्ती अपना बना लेते हैं, क्योंकि इनके थे ही, भूल से हम इनको अपना नहीं माने, इसलिए भटकते रहे। और जब उन्होंने कृपा करी तो घसीट लिया। पद तले नस्या भय स्थीयते, और जो इनके चरणों को तलवार का आश्रय ले लेता है तो बोले अभय, निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं रहता। तर्ह्यास्ते मम लोक तो, ना मुझे इस लोक का कोई भय, ना परलोक का, न ही भयम नो धर्म तो नो दूरन ताधि व्याधि सतात। ना मुझे लोक का भय, ना मुझे धर्म का भय, ना मुझे वेद का भय, और ना आदि का, ना रोग का भय। और तो क्या कहूं, अब तो अखिल ब्रह्मांड के अधिपति भगवान से भी मुझे कोई भय नहीं है।
क्यों? क्योंकि सत प्रेम की जहां से धारा प्रकाशित होती है, उन गोरे चरणारविंद की ठसक श्री वृंदावन धाम की कृपा से आ गई। हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। तो कह रहे औरों की बात क्या, कि मन्य दखिलाधीशाचु में नो भयम, अखिल ईश्वरों के भी ईश्वर अब प्रभु श्री कृष्ण से भी हमें कोई भय नहीं रह गया, क्योंकि हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। यत् पुष्पम घ्रातवन्तः सकृदपि, विश्वास कर लेना, संशय मत रखना, ये भागवतीय वस्तु है। यदि तुम वृंदावन एक बार आए और एक कोई पुष्प प्रसादी मिल गया राधा वल्लभ जी का, बिहारी जी का, और आपने इसे सूंघ लिया प्रसादी पुष्प, यत् पुष्पम घ्रांतवन्तः सकृदपि, माने एक बार प्रसादी पुष्प। और अपने लोगों के कितने अहोभाग्य हैं, रोज पुष्पमाला उन्हीं की प्रसादी से जीते हैं। कल रसिकाचार्य रसिक शेखर श्री स्वामी हरिदास जी का उच्छिष्ट निधिवन से आया, मैं कैसे बताएं। ये सब अलौकिक वस्तु, अलौकिक अमोघ कृपा, स्वामी जी की गुदरी प्रसादी और प्रसादी उच्छिष्ट अहेतु की कृपा धाम बरसाता रहता है। यत् पुष्पम घ्रांतवन्तः सकृदपि, एक बार जिसने वृंदावन बिहारिणी बिहारी जू में अर्पित किया हुआ प्रसादी पुष्प सूंघ लिया। देखो, मांगना चाहिए, पर मुझे लगता है कि बिना मांगे जब मिले तब समझना कि अब ये कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी तरफ से आया है, और इंतजार करना चाहिए। मांग तो हो ही जाती है, क्योंकि हमारे स्वामी है तो जूठन की मांग तो हो ही जाएगी। जब बिहारी जी के प्रथम दर्शन हुए, बिहारी जी भी है, नजदीक से जाके सब चढ़ रहे थे, तो ऐसे चढ़ के दर्शन किए, आंख में आंख मिलाई। क्योंकि काशी से आए थे, विश्वनाथ जी की करुणा कृपा से ही भेजे गए थे, तो कोई कहा कुछ नहीं, ऐसे अंदर चल रहा था और बिहारी जी से आंख मिला रहे थे। महाराज अभी तक चखा नहीं है कि आपका उच्छिष्ट कैसा होता है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ जी का उच्छिष्ट तो कोई बिरले ही पा पाएगा। क्या उच्छिष्ट में होता जानते हो? धतूरे का फल, अकौड़ा का फूल, ले आग का फूल, अच्छे अच्छे। बोले लाओ प्रसादी, तो बोले क्या? बोले धतूरे का फल। ऐसी ऐसी चीजें चढ़ती हैं कि दरे में कैलाश की यात्रा प्रारंभ हो जाए तत्काल। अब एक सेव फल प्रसादी मिले और एक धतूरे का फल प्रसादी मिले, 10-15 बीज में तो काम हो जाएगा। हमें लगता है 100-150 बीज तो एक फल में होते ही होंगे। 10-20 आदमी कैलाश जा सकते हैं, सीधे कैलाश की यात्रा हो सकती। हलाहल विष को भगवान शिव कंठ में रोक गए। हाँ, चरणामृत है, बिल्वपत्र माथे पे, भोग अर्पित करके कोई मीठा आदि तो बात, उनका जो प्रसाद है तो शिव है, वही आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष उसी प्रसाद को समझ पाते हैं जो परम मोक्ष कल्याण प्रदान करने हैं, वो तो होता है। लेकिन बिहारी जी के उच्छिष्ट का अभी तक जीवन में कभी जबान पे नहीं गया था, लोभ लगा, बस इतना हुआ कि पीछे ऐसे हाथ रखा, पीछे ऐसे मुड़े, सुन बाबा, दोना भर प्रसाद बिहारी जी का माला डाला। बोले तो एकदम घबरा गए, क्योंकि अंदर परों धरणी पे भुजा गही आई उठावे, कबहू जो ऐसो शुभ दिन आवे। भूरी सखी जी कह रही, क्या मेरे जीवन में ऐसा परम शुभ दिन आएगा जब यमुना के पावन पुलिन तट पर एकांत में बैठकर उच्च स्वर से राधा 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 ऐसा पुकार करके मैं बहुत ही व्याकुल हृदय से रो रही हूं।
आंख मूंद करके पुकार रही थी। अचानक आंख खुली तो सामने देखा मेरी स्वामिनी मुस्कुरा रही है। फिर तो विकलता संभली नहीं, चरणों में लौट गए तो स्वामिनी हमारी भुजा पकड़ करके उठा रही है। जब हो विकल परी धरणी पे, भुजा गही आई उठावे, ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवे। कोटि चंद्र छवि बदन मनोहर, मंद मंद मुस्कान सुहावे। भोरी छिन दृग दर्शन आशा, भोरी छिन दृग दर्शन आशा, बार बार ललचावे स्वामिनी। ऐसो शुभ दिन कबहू जुआवे। जब मैं धरणी पर वृंदावन की भूमि में प्रेम विकल होकर के स्वामिनी जी के चरणों में गिर पड़ूं, स्वामिनी जी करुणामयी करुणा करके हमारी भुजा पकड़ के उठावे। करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति को फीकी करने वाली स्वामिनी जी के उस सौंदर्य समुद्र का सार रूप जब हम भर नेत्र देखें और वो हमारी तरफ देखकर चितवन करके मानो ये मेरा जन है, ये मेरी दासी है, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा दिए। भोरी सखी कहती बस मेरे नेत्रों की एक ही आशा है, कभी मैं ऐसा दर्शन पाऊं कि यमुना के पावन पुलिन तट पर बैठकर आंख मूंद करके राधा राधा पुकारूं, मेरी स्वामिनी आ जाए। देखा अपनी स्वामिनी को विकल होकर चरणों में लौट गए। स्वामिनी करुणा करके भुजा पकड़ के उठाया। फिर देखा करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति को फीकी करने वाली श्री मुख चंद्र से अद्भुत अद्भुत शोभा का विस्तार करती हुई मंद मंद मुस्कुरा रहे, हमारी तरफ देख रहे। वो शुभ दिन कब आएगा? मिलन की प्रबल लालसा, धाम नाम और लीला गायन लीला श्रवण यही रूप को प्रकाशित कर देते हैं। ऐसा श्रीपाद ने देखा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कालिंद्यानंद शांदामृत सुरस सरित कूल कल्प द्रुम मूल प्रोन्मीलद्रतन वल्ली मय मधुर महामंडपे मंडितांगौ आसीनौ चित्रतूले स्मर मधुर वयोरूप लावण्य लीला वैदग्धी पूर मुग्धीकृत सकल सखी वृंद वृंदावनौ तो। सच्ची मानिए ये बहुत बड़ी सिद्धि है वृंदावन। भजन बहुत जल्दी यहां सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित होता है। यहां लीला में प्रवेश बहुत जल्दी होता है। बस यहां की रहनी से रह जाए। दो बातें यहां बहुत खास हैं वृंदावन में, अगर इन दो बातों को उतार ले तो और सब बातें आ जाएंगी। सबसे पहली बात है वृंदावन बसिके इतनो बड़ो शयान जुगल चरण के भजन बिन निमिष नदी जय जान। निमिष कहते हैं पलक झपकने के समय को। जिनको वृंदावन वास मिल गया, जो वृंदावन कुछ दिन के लिए ही वसने आए, वही सुजान वृंदावन वासी उपासक है जो पलक झपकने के समय में भी प्रिया प्रीतम का विस्मरण ना होने पाए। कितना समय? एक पलक झपकने का समय, निमिष मात्र के लिए भी अपने प्रभु का विस्मरण ना होने पावे। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान
जो वृंदावन बसा और ये चतुरता स्वीकार कर ली, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। कभी सेवा में है, कभी लीला गायन में है, कभी नाम जप कर रहे हैं, कभी सत्संग सुन रहे हैं, कभी दर्शन कर रहे हैं, एक क्षण भी प्रिया प्रीतम से बिलग नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, वृंदावन इहि विधि बसे, तज कै सब अभिमान, तृणते नीचो आपको, जाने सोई जान। जो वृंदावन में ऐसे वास करता है कि अपने को तृण से भी नीच मानता है, मैं सबसे छोटा हूं, सब हमारे इष्ट देव, मैं सबका सेवक हूं, वृंदावन में सबसे नीच मैं हूं, ये बात बैठालनी पड़ेगी। थोड़ा सा साधन बनता है तो अहंकार होने लगता है, मैं इतना पाठ करता हूं, इतने भजन की माला करता हूं, ये अहम में। वृंदावन इह विधि बसे, तजिक सब अभिमान, न भक्ति का अभिमान, न त्याग का, न वैराग्य का, न किसी तरह के लौकिक पारलौकिक किसी भी अभिमान का स्पर्श न हो। अपने को सबसे नीचा मानने वाले के ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए महाप्रभु चैतन्य देव जी ने हरि कीर्तन में परम डूबने के लिए भाव में तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से नीचा समझे, पहली बात है। यहां वृंदावन के रहस्य को जानने के लिए कह रहे, अपने को सबसे नीच समझे, तज के सब अभिमान, कोई भी अभिमान, कोई भी अन्य बल न रखे तो वृंदावन अपना प्रभाव उसके हृदय में प्रकाशित कर देगा। श्रीपाद अत्यंत ज्ञानी महात्मा है, कहीं अभिमान का तो लेश भी नहीं है, कोई विकार नहीं है, तो क्या देख रहे हैं? परम पावन श्री यमुना जी अपनी आनंद लहरों से उन्मत्त हो रहे हैं, सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। श्याम वर्ण की यमुना जी के समीप तटवर्ती कल्प वृक्षों का कुंज है। उन कल्प वृक्षों के कुंज में एक नव किशोर कल्प वृक्ष के मूल में तूल का गद्दा, रुई का, बहुत सुकोमल सुखद स्पर्श, ऐसी गादी बिछी हुई है और उस पर प्रिया प्रीतम दोनों लाडिले विराजमान हैं। कोई सखी चंवर कर रही, कोई व्यजन कर रही, कोई मोर पंख डुला रही। प्यारी जो और प्यारे जो परस्पर नेत्र मिलाए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए विराजमान है। कालिंद्यानंद सांदामृत सुरस सरित कूल कल्पद्रुम मूल, प्रोन मीलद रत्नवल्ली मैं मधुर महामंडपे मंडितांगौ, आसीनो चित्र तूले स्मर मधुर वयो रूप लावण्य लीला। रत्नों से जटित चबूतरा है कल्प वृक्ष का और तूल की गादी है, बहुत सुकोमल गद्दा बिछा हुआ है, ऊपर सुंदर पुष्पों की गादी, उस पर हमारे युगल सरकार विराजमान है, जिनकी नव किशोर अवस्था है। एक वय, एक ही मन, एक ही प्राण, दो तन, ऐसे युगल सरकार प्रेम में उन्मत्त होकर विराजमान है और समस्त सखी वृंदों सहित मुझे मुग्ध कर रहे हैं। श्रीपाद कह रहे हैं समस्त सखी वृंदों सहित वहां मैं भी उपस्थित हूं और मैं भी मुग्ध हो रहा हूं प्रिया प्रीतम के ऐसे रूप में। इस प्रकार की परम सिद्धि श्री वृंदावन प्रदान करता है। यहाँ दैन्यता पूर्वक अहम शून्य होकर, अपराध शून्य होकर भजन में डूबे हुए वास करे तो यहाँ ऐसा कुछ होता है, पता नहीं कब वृत्ति कैसे बात करते करते वृत्ति शकिल जाती है और भाव समाधि में डूब गई, कुछ चेतना ही नहीं रहती, मैं कौन कहां कैसा। जैसे कोई गाढ़ निद्रा में सोया हुआ पुरुष जगाया जाए तो उसकी जो हालत होती है वो हालत होती है यहाँ वृंदावन भजन आनंदी की। कुछ कुछ वाय चेतना होती है, फिर वो अंतर, अतिशय प्रीति हुती अंतर्गति।
अंतर में प्रिया प्रीतम की अतिशय प्रीति होने के कारण वो बार बार बाह्य दशा में आने की चेष्टा करता है, पर अंतर दशा में डूब जाता है। कामादीनां परवशो यशोर्थी त्यक्त सत्पथा कथम वृंदावने सिद्धिम नयायाद यदि तत्कृपा। अब बहुत बड़ी महिमा की बात कहे हैं, जो अपने लोगों का आनंद उत्साह बढ़ाने वाले हैं। यहां तो बताया कि बहुत सावधान साधक तब लीला में प्रवेश पाता है, और यहां कह रहे हैं जिसने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया, अब मैं मरूंगा इसी धाम में, बाहर नहीं जाऊं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत परीक्षाएं आती, बहुत विचलित करने की लीलाएं माया करती है, पर ये अखंड वृंदावन वास का जो नियम ले ले, बहुत बड़ा नियम है। मतलब समझो आना जाना मिट गया, पक्का। इसमें तो विश्वास, दृढ़ विश्वास है। बहुत महिमामय है आजीवन वृंदावन वास करना, पर टूटना नहीं, मरना है। एक बार जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, चाहे जितना कष्ट मिले। मरना तो है ही यार, मरने से बढ़कर कोई कष्ट नहीं। और अब हमने अपने जीवन को वृंदावन के हाथ दे दिया, ये स्वीकार करो। अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, भारी दुख हो या सुख हो, या खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक, अब वृंदावन नहीं छाड़िबो है बड़ी चूक। आपको सच्ची कहते हैं। आप कैसे, वो ना शब्द है हमारे पास, ना कोई प्राकृतिक वस्तु है कि आपको प्रमाण दे सकूं कि वृंदावन कितना कृपालु है। सत्य कहते हैं, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं, वो वृंदावन ऐसे वास मात्र से प्रदान कर देता है। बड़ी अपार कृपा है। अब देखो यहां कह रहे हैं, बड़ी अंदर आशा पैदा करने वाली बात है। कह रहे कामादि नाम परवशो, जिसने अखंड वृंदावन वास का नियम ले लिया, पर वो कामी पुरुष है। कामादि नाम परवशो, वो स्वावसो नहीं है, जितेंद्री नहीं है, वो अजितेंद्री है, कामी पुरुष है। दूसरा यशोर्थी, वो अपना नाम चाहता है, अपना यश चाहने वाला है। तीसरा त्यक्त सत्पथा, संतों के मार्ग का त्यागी है वो। अब रह क्या गया, विचार करो, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। निराशा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद इसी में हम मिल जाएंगे, हमारे लक्षण इसी में मिल जाएंगे। पहला वाला जो वर्णन हुआ श्लोक, वो तो सिद्ध पुरुषों का है। जो अपने लोग पंक्ति में है, वो इसी में मिल जाएंगे। कामादि नाम परवशो, इंद्रियों का गुलाम, मन का गुलाम, काम का गुलाम। परवशो, काम के अधीन, इंद्रियों के अधीन, मन के अधीन। यशोर्थी, यश चाहने वाला, मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो जाए। और त्यक्त सत्पथा, सत मार्ग का त्याग करने वाला, संतों के द्वारा बताए हुए मार्ग में ना चलने वाला। कह रहे कि ययादपि तत्कृपा, यदि वृंदावन की कृपा हो गई और उसने निश्चय कर लिया कि मैं आजीवन वृंदावन वास करूंगा, तो कह रहे कथम वृंदावन सिद्धिम न, उसे कौन सी सिद्धि नहीं प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भाई ये बात पकड़ लो। ये थोड़ा बहुत कठिन बात है, क्या? आजीवन वृंदावन वास करना। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लुभावनी आती है कि आप चलो बस। ऐसी ऐसी भयावनी परिस्थितियां आती, आपको अब तो चलना ही पड़ेगा। वृंदावन का नियम ऐसा कट्टर ले लो कि प्राण निकल जाए सो स्वीकार, लेकिन हम सशरीर जीवित वृंदावन से ब्रज के बाहर नहीं जाएंगे। तो चाहे वो कामी पुरुष हो, चाहे यशोर्थी पुरुष हो, सतमार्ग का त्यागी पुरुष हो, तो भी उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम वास मात्र से वृंदावन प्रभाव सुने अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। भगवत प्राप्ति बहुत
दुर्लभ दिखाई देती, क्योंकि इंद्रियों को समेट पाना, मन को समेट पाना, रात दिन निरंतर भजन में लगे रहना, जब तक जीवित है कोई गलती ना होने पावे, तब भगवत प्राप्ति। धाम की कितनी महिमा है कि वो कामी पुरुष है, परवश है इंद्रियों के। यही बात ध्रुवदास जी ने भी लिखा है, यद्यपि भक्त अनन्य जो, यही बातें हृदय को बलवान बना देती है। यद्यपि भक्त अनन्य जो, विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहय न कोय। जो श्यामा श्याम का अनन्य हो गया है, यद्यपि वो अभी विषयी है, जितेंद्री नहीं हुआ, तो भी करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी उसकी समानता नहीं कर सकते, क्योंकि वो श्यामा श्याम का अनुरागी है, श्यामा श्याम का अनन्य है। शरणागति में सुग्रीव जी के प्रति जो भगवान का शरण्य का भाव दिखाया, वो बहुत पुष्ट करता है। सुग्रीव जी से हनुमान जी महाराज, वो देखो जो राजकुमारा, सुग्रीव जी तो कांप गए। उनको लगा कि बाली के द्वारा भेजे हुए, क्योंकि बाली यहां सापवश आ नहीं सकता, इसीलिए वो सुरक्षित थे वहां। हनुमान जी से डर करके कहा कि अब तो प्राणों को कहां हम सुरक्षित रख पाएंगे, क्योंकि जहां भागेंगे वहां बाली पहुंच जाएगा। हम इसी पर्वत पर केवल सुरक्षित थे, ऋषि के शाप से वो यहां आता। ये 2 दिव्य राजकुमार हमें लगता है उसी के भेजे हुए, तुम जाओ देखो कौन है। हनुमान जी विप्र रूप में गए, सामने अरविंदाक्ष भगवान पर दृष्टि पड़ते ही साष्टांग दंडवत। आप कौन हैं स्वामी? नंगे पैर ऐसे कटीले कंकरीले जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, आपके इस भ्रमण का हेतु क्या है? कहा मैं दशरथ नंदन राम और ये लखन, पिता की आज्ञा से हमें 14 वर्ष का वनवास मिला हुआ है। पर आप कौन हैं? विप्र देवता, आप ऐसे मृदु वचनों से और आपको देखने से लग रहा है कि आपका हृदय बड़ा महान है, क्योंकि आंखों में अश्रु आपके भरे हुए हैं। आप कौन हैं? तो बोले स्वामी मैं तो मंद बुद्धि भूल सकता हूं, लेकिन आप ऐसे पूछेंगे, मैं तो आपका सेवक हूं। कांधे पे प्रभु को बैठाला, एक उम्र मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। भगवान को सुग्रीव देखकर समझ गए कि ये अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं, क्योंकि प्रतिकूल होते तो हनुमान जी ऐसे नहीं लाते। बहुत आनंद